लो फिर आया जे गौरी। वो कह रहे हैं गौरी मिसाइल का रुख आप इसराइल की तरफ करें, डायरेक्शन गौरी मिसाइल की उस तरफ कर दें। लोग ये रेकमेंड कर रहे हैं, ये सजेशंस दी जा रही। जो मिसाइल दागे गए थे ईरान की जानिब से, उसके बाद इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जी ईरान ने इसराइल पर हमला करके एक बड़ी गलती की है। जंग जो है वो हो रही है इसराइल और ईरान के बीच, लेकिन थरथली पड़ गई है पाकिस्तान में। इनको समझाओ किसी दिन ये जाहिल जेरूसलम पे बम मार देंगे, अलग-सा गिरा देंगे और फिर कह देंगे यहूदियों ने मारा है। जल साहब, हम एक न्यूक्लियर पावर है एज ए पाकिस्तान, ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क है, हमारा क्या रोल बनता है? हम क्या करें? क्या हम आलमी इस्लाम को लीड करें? 7 अक्टूबर बहुत दूर नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 वो तारीख है जब हमास की जानिब से हमला हुआ और उसके बाद से बदला है इसराइल का, वो पूरा नहीं हो रहा। कितनी जाने चाहिए, कितने शहर चाहिए? अच्छा जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इसराइल की और बगले बजा रहा है। आपने गौरी मिसाइल की डायरेक्शन करनी है उस तरफ से। आपके साथ पड़ोसी ने आपके S-400 का रुख आपकी तरफ कर देना, बस ये अजीब बेशरम लोग हैं यार। 500 मिसाइल, 300 पहले और 200 अब, 500 मिसाइल मार के एक इजरायली मारा है। उन्हें कहना अच्छा आपको तो टाइम लगेगा उस तरफ डायरेक्शन करने में, हमारी तो पहले ही डायरेक्शन आपकी तरफ है जनाब अली। वो जो है ना, वो यकजान दो कालिब हैं, इसराइल और इंडिया। जरा ध्यान से भाई साहब, ध्यान से। लोग अल्टा पलटी करके मिसाइल के साथ खेल रहे हैं। एक मिसाइल इनका जाके वेस्ट बैंक में गिर गया भैया। देखिए, जब ये मसला खुदा ना खास्ता ये बात यहाँ तक पहुंची तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है। हमें इस बात को समझना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने इजराइल की तरफ 180 मिसाइल दाग दिए हैं और ये 180 मिसाइल दागने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा जश्न का माहौल है। एक अलग तरह का सेलिब्रेशन किया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने खुद ही इजराइल की तरफ ये मिसाइल दागे हों। पाकिस्तानियों के जश्न के बीच में झटका जब लगा, जब पाकिस्तानियों को ये पता चला कि 180 मिसाइल में से एक भी इजरायली सिटीज़न को टच नहीं किया है। और वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो में ये दिखाई पड़ रहा है कि इजराइल का एक मिसाइल वेस्ट बैंक में जा गिरा है और फ़लस्तीनी का जो एक नागरिक था वो मारा जा चुका है। इन अटैक्स के बाद में इन इस्लामिक कंट्रीज़ को ये डर है कि अब इजराइल किस तरह से इनसे बदला लेगा, क्योंकि अब इस्लामिक कंट्री के 3 कमांडर मारे जा चुके हैं, अब चौथे की बारी है और इनको ये भी डर है कि अब ऐसा ना हो कि चौथा भी मारा जाए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन। धन्यवाद। जल साहब, हम एक न्यूक्लियर पावर है एज ए पाकिस्तान, ये भी तो मुस्लिम मुल्क है, हम मुस्लिम मुल्क है, हमारा क्या रोल बनता है? हम क्या करें? क्या हम आलमी इस्लाम को लीड करें या उनके पीछे पीछे फॉलोअर बन के चलें? पाकिस्तान की कोई वक्त था कि एक पोजीशन थी कि हम आलम इस्लाम को लीड कर रहे थे। अब चूंकि हमने अपनी भाई मेहनत करके अपने आप को इकोनॉमिकली इस कदर ले गए हैं उस जगह पर जहाँ पर हम कशकोल लिए फिरते हैं तो दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है, लेकिन जब आप माली तौर पर इस कदर कमज़ोर होंगे और फिर जब लीडरशिप है हमारी उसकी भी नजर दौड़ाइए, जो सियासी अशराफिया है उनको देखिए, क्या उनको इस चीज़ का एहसास भी है? हम सिवाय डेस्क बजाने के या जो शरीय तकरीरें करने के, क्या आपने आज तक इस मसले पर कोई संजीदा बहस होती हुई देखी है अपनी कौमी असम्बली में या कहीं और? अच्छा जल साहब, इंडिया बड़ा प्रेज कर रहा है, ग्लोरीफाई कर रहा है, तारीफ कर रहा है इसराइल की और बगले बजा रहा है, तो ये इसे आप कैसे देखते हैं? हमारे पहलू में भी वो है। आपने ठीक फरमाया कि जो हमें जिस मकाम पे इस लीडरशिप ने पहुंचा दिया वो तो बात दुरुस्त है। तो क्या इंडिया हैंड इन ग्लव होगा अगर ये एक्सपेंशन के इस मोड में है और आगे बढ़ता है? तो इंडिया और वो है तो वो इकट्ठे ही, क्या प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इकट्ठे हैं, प्रैक्टिकली भी इकट्ठे हैं। भाई साहब दौड़ाइए ना, जितना भी एक्सट्रीमिस्ट हैं आपके, जो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हैं या सियासी तौर पे या एक्सट्रीमिज्म है, वो कहाँ पर है? हम जूश ज़ायनिज़्म को हम पहचानते हैं, हम क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म को एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है। जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है उसको भारत लीड कर रहा है। तो आप देखिए, तीनों
एक इकट्ठे मिलके बैठे हुए हैं और तीनों किसके खिलाफ नबर्द आजमा है, ये भी आपके सामने है सबके। तो हमें क्यों शक है इस चीज का कि भाई भारत इसका फायदा नहीं उठाएगा, भारत के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। तो इट्स अ वेरी, आई एम सॉरी टू से, वेरी ब्लीक पिक्चर। हमायत करता है या उनकी फिजिकल हमायत करता है तो फिर हमारा तो पड़ोसी है, तो पाकिस्तान पर भी इसके असरात आएंगे, तो क्या हम खामोश रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान पर इसके असरात पड़ रहे हैं, हम अगर उनको पहचाने ना तो हमें इसका वो अलग बात है। पाकिस्तान पर उसके असरात पड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी नकेल IMF के हाथ में दे दी है और IMF की शायद जिस तरीके से आप चल रहे हैं, क्या हमें इतनी सख्त है कि हम खड़े हो जाएं किसी जगह पे जाकर, किसी इशू पर भी, इंटरनेशनल इशू पर? साहब एक और सवाल, अगर इस तरह ऑल आउट वार होती है, ईरान बिल्कुल हमारे हमसाये में बड़ा लंबा बॉर्डर है, हम कैसे नॉन शाइलेंट रह सकेंगे इफ एक ऑल आउट वार शुरू होती है ईरान और इजराइल के माबैन? देखिए, जब ये मसला खुदा ना खास्ता ये बात यहाँ तक पहुंची तो फिर पाकिस्तान तो अगला निशाना है ही है। हमें इस बात को समझना चाहिए। क्या ये वक्त नहीं है कि पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, इस किस्म के जो ममालिक हैं जिनमें वो थोड़े बहुत सख्त है, जिनमें वो मिलकर बैठे और सर जोड़कर कोई ऐसी लाहेमत तरतीब दें जिससे इजराइल के बढ़ते हुए कदम रोके जा सके? तो क्या हम भी अंडर थ्रेट हो सकते हैं? क्योंकि बेसिकली तो देखें, हम ही वो रह गए हैं ले दे के, अल्लाह रहम करे दुनिया पर, क्योंकि हम ही हैं अब उनकी मदद के लिए। तो क्या फिर वी विल बी दी लास्ट, खुदा न खास्ता, मैं एक बड़े सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, होगा तो नहीं ऐसे, मगर क्या दे वो ये सोच सकते हैं कि भाई हमें भी उन्होंने इस तरह से जो है वो करना है, डीफैंग करना है? देखिए, आपको नेतन्याहू की वो तकरीर क्यों भूल जाते हैं जिसमें उसने बड़ा वाज़ेह कहा था, मैं खाली इंटरव्यू दे रहा था किसी चैनल को अपने, कि भाई हमारा दुश्मन पाकिस्तान है। पाकिस्तान को उन्होंने अपने नंबर 1 तौर पे रखा हुआ है। अच्छा देखिए, वैसे मुस्लिम उम्मा की जब ये बात हुई ना तो हामिद मीर ने एक तकरीर की, उन्होंने कहा ये कुत्ते और बिल्लियों से भी रह गए हैं। अच्छा, वो क्यों कहा है उन्होंने? सिर्फ यही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने पैलेस्टीन की बात की, फिर उन्होंने जिना की बात की, फिर उन्होंने इंडिया की बात की, और साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक साहब बैठे हैं जिन्होंने अभी कहा कि गौरी मिसाइल का रुख ही कर दो इसराइल की तरफ, और कुछ नहीं कर सकते। तो कैन यू इमेजिन मैन, आपने उधर से गौरी मिसाइल का रुख उस तरफ करना है, आपने गौरी मिसाइल की डायरेक्शन करनी है उस तरफ से आपके साथ पड़ोसी ने आपके S-400 का रुख आपकी तरफ कर देना, बस यह होना। सिर्फ चंद मिनटों की बात होगी, चंद मिनटों की। उधरों जेड़ा S-400 है ना पड़ोसी आपके, वो उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर देंगे, बल्कि उन्होंने तो पहले की हुई है। लो, मैं क्या बात कर रही हूँ, वो तो डायरेक्शन ही उस तरफ है S-400 की। उन्होंने कहना अच्छा आपको तो टाइम लगेगा उस तरफ डायरेक्शन करने में, हमारी तो पहले ही डायरेक्शन आपकी तरफ है जनाब अली। वो जो है ना वो यकजान दो कालिब हैं, इजराइल और इंडिया। जरा ध्यान से भाई साहब, ध्यान से, ये चल रहा है वहाँ पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।